हमारे इंडिया में दो तरह के लोग रहते हैं, एक जो सच में मजबूर होते हैं और दूसरे हम मजबूर हैं ऐसा ढोंग करने का सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं। सबसे पहले आप लोग इस लड़के को देखिए। इस लड़के का नाम है प्रियांशु खाती। इनका हाथ बचपन में गरम तेल से जल गया था। इन्होंने 2019 में यूपीएससी का एग्जाम दिया और ऑल इंडिया रैंक 685 सिक्योर किया, पर इनकी डिसेबिलिटी 40% से थोड़ी कम थी, तो इस वजह से इन्हें पीडब्ल्यूडी का बेनिफिट नहीं मिला। तो इतनी अच्छी रैंक आने के बाद भी इनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। पर यहाँ प्रियांशु रुके नहीं। इन्होंने 2 साल बाद 2021 में फिर एग्जाम दिया, उसी इंजरी, उसी हाथ और उसी डिसेबिलिटी के साथ। पर इस बार उनकी डिसेबिलिटी 40% से ऊपर मान ली गई और रैंक 245 से इनका सिलेक्शन हो गया। अब सवाल सिंपल है, इन 2 सालों में ना ही इंजरी बदली, ना ही हाथ बदला और ना ही कोई एक्सीडेंट हुआ, तो ये डिसेबिलिटी का परसेंटेज बढ़ा कैसे? और इसी बीच इनकी एक फोटो भी वायरल हुई जिसमें ये अपने दोनों हाथ उठा के पोज देते हुए नजर आ रहे थे। अब इसका जवाब तो प्रियांशु या सिस्टम ही देगा। अब ये कोई पहला केस नहीं है, इसी के रिलेटेड और भी केसेस हैं, जैसे कि ये हैं पूर्वा चौधरी। इन्होंने यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम 2024 में दिया था और ऑल इंडिया रैंक 533 सिक्योर किया विद ओबीसी एनसीएल कोटा के साथ। अब ओबीसी एनसीएल कोटा का बेनिफिट उन लोगों को मिलता है जिनकी फैमिली इकोनॉमिकली और सोशली बैकवर्ड हो, मतलब उनकी फैमिली की आर्थिक स्थिति ठीक ना हो। अब रिजल्ट के बाद लोगों ने काफ़ी सवाल उठाया, क्योंकि पूर्वा की लाइफस्टाइल उनके फोटोज़ और वीडियोस में काफ़ी वायरल हुई, जिसमें लग्जरी ट्रैवल्स, ब्रांडेड बैग्स और बहुत ही इकोनॉमिकली वेल ऑफ लाइफस्टाइल वो जी रही थी। अब लोगों का कहना है कि जो इंसान ओबीसी एनसीएल के कैटेगरी में आ रहा है, तो इतनी रिच और कंफर्टेबल लाइफ उसके पास कैसे है? अब गवर्नमेंट के जो बेनिफिट्स हैं ये उन लोगों के लिए है जिनको सच में ज़रूरत है, जैसे कि गरीब लोग हो गए, मजबूर लोग हो गए, ये सब, ताकि वो लोग जिस स्टेज पर हैं उस स्टेज से आगे बढ़ पाए और खुद को और अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सिक्योर कर पाए। पर कई बार ये बेनिफिट्स वो लोग लेके चले जाते हैं जिन्हें इनकी ज़रूरत भी नहीं होती, और जिनके लिए ये बेनिफिट्स बने होते हैं वो बस लाइन में पीछे खड़े रहते हैं। लोगों को समझना होगा कि जो वो लोग कर रहे हैं वो स्मार्टनेस नहीं बल्कि किसी का हक छीनना है, और सिस्टम को भी सुधरना होगा, स्ट्रिक्ट, ट्रांसपेरेंट और ज़्यादा अकाउंटेबल बनना होगा, ताकि रिजर्वेशन और बेनिफिट्स उन लोगों को मिल पाए जो इसके सच में हकदार हैं। नहीं तो अगर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा तो अमीर और अमीर बनता रहेगा और गरीब ऐसे ही पीछे छूटता चला जाएगा।